देश भर में टेलीकॉम जगत में बीएसएनएल ने एक बार फिर से बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। जी हां, बीते कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि रिलायंस जियो और एलन मस्क की स्टारलिंक के बीच एक तरह से भाग दौड़ मची हुई है कि आखिर देश भर में सबसे पहले सैटेलाइट कनेक्टिविटी कौन लाने जा रहा है। कहीं जियो से की तरफ से बड़ी खबर आती है तो कहीं स्टारलिंक की तरफ से बड़ी अपडेट आती है और अभी तक इन दोनों कंपनियों की तरफ से अपनी स्टारलिंक के जरिए सेवाओं को यानी कि सैटेलाइट के जरिए सेवाओं को लागू करने की तैयारी चल ही रही थी कि इस बीच बीएसएनएल ने वह बड़ा काम कर दिया है जिसका अब तक सभी देश और इंतजार कर रहे थे। जी हां, बीएसएनएल ने अमेरिका की सबसे बड़ी दिग्गज वियासेट कंपनी के साथ मिलकर के देश में सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। यानी कि अब बीएसएनएल में आपको कॉलिंग फीचर, मैसेज या फिर इंटरनेट चलाने के लिए किसी खंभे यानी कि किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बीएसएनएल के नेटवर्क सीधे सैटेलाइट के जरिए मिलने जा रहे हैं। यह काम बीएसएनएल ने सबसे पहले देश में करके दिखाया है और इस बात से अब जियो और स्टारलिंक को तगड़ा झटका भी लग चुका है। बता दें कि अब तक यह कहने वाला भारत का एकमात्र बीएसएनएल कंपनी बन चुकी है भारत। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के तमाम देशों में अब तक यह सेवा नहीं शुरू हो चुकी है। बता दें कि यह सेवा दुनिया के तमाम देशों में आम हो चुकी है। दुनिया के तमाम देशों में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट और साथ ही साथ कॉलिंग और एसएमएस फीचर्स को उपलब्ध कराया जा चुका है। अमेरिका की सबसे दिग्गज कंपनी वियासेट के साथ बीएसएनएल ने अपने आप को जोड़ लिया है, जिसके साथ ही अब बीएसएनएल की तमाम जगहों पर सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। वह दूर दराज के क्षेत्र, वह पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र जहां पर नेटवर्क लगाना काफ़ी मुश्किल होता है और कई जगहों पर तो नेटवर्क की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं, उन जगहों पर भी अब बीएसएनएल के नेटवर्क आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी आईफोन ने अपने नए मोबाइल के फीचर्स के साथ ही एक सैटेलाइट सिस्टम के जरिए अपने मैसेज को भेजने की सुविधा दे डाली थी भारत में ही। और यह कहा जा रहा था कि इमरजेंसी कंडीशन में अब आईफोन यूजर्स इस मैसेज को भेज सकेंगे। लेकिन अब बीएसएनएल ने इसको बिल्कुल आम भाषा में और आम यूजर्स के लिए बदल करके रख दिया है। यानी कि अब आप नॉर्मल मैसेज भी बीएसएनएल के जरिए यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भेज सकेंगे। पहले तो आपको बता दें कि रिलायंस जियो और स्टारलिंक इस पर काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। स्टारलिंक को भारत में आने की परमिशन भी दी जा चुकी है। स्टारलिंक अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है और इस बीच जियो और स्टारलिंक के बीच तगड़ी टक्कर भी चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि अब सबसे अहम बात जो होने वाली है वो सामने आ चुकी है कि अब देश भर के यूजर्स को जो इंटरनेट सेवा और जो मोबाइल कॉलिंग की ड्रॉप की समस्या थी उससे निजात मिलने जा रही है। और सबसे पहले यह सब कुछ लॉन्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बीएसएनएल है, जिसमें कई जगहों पर अभी तक नेटवर्क भी नहीं आते थे। यानी कि कॉलिंग की समस्या इतनी ज़्यादा थी कि कॉल ड्रॉप तक हो जाते थे और लोग बीएसएनएल से त्रस्त आ चुके थे। लेकिन अब इस मामले में बीएसएनएल ने बाजी मार दी है। देश की सबसे बड़ी दिग्गज सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने इस पर अपना हाथ आजमा लिया है और इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी की जा चुकी है। जी हाँ, इसको लेकर के बीएसएनएल ने 5G कॉलिंग के साथ अपने सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए वीडियो कॉल को भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है और इसके साथ ही यहाँ पर मैसेज सुविधा को भी सफलतापूर्वक टेस्टेड कर लिया गया है। और अब रही बात जियो और स्टारलिंक की, तो दोस्तों जहां एक तरफ बीएसएनएल सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान दे रहा है और अब देश भर में इसकी सेवाएं और बेहतर होने जा रही हैं स्टारलिंक के जरिए यानी कि सैटेलाइट के जरिए सेवा मिलने की वजह से। और इस वजह से अब बीएसएनएल के साथ सबसे अहम बात यह है कि अब जियो और स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल से भी अपने प्लान को सस्ता करना पड़ सकता है। यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो देश भर के वो यूजर्स जो अब तक जियो या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन का रिचार्ज करवाते हैं और हाल ही में 25% से भी ज़्यादा तक इनके रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी हुई थी, अब वापस से इन कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करना पड़ सकता है। वजह साफ है कि जहां बीएसएनएल अपने नेटवर्क को बेहतर कर रहा है तो वहीं अपने रिचार्ज प्लान में कोई भारी बढ़ोतरी भी नहीं कर रहा है। लेकिन जियो और स्टारलिंक के आ जाने की वजह से अब यह जो कंपटीशन है वो बीएसएनएल और स्टारलिंक और जियो तीनों के बीच होने वाला है। और संभावना यह बताई जा रही है कि स्टारलिंक अपने रिचार्ज प्लान को देश भर में सबसे सस्ता रखने वाला है, क्योंकि अब एलन मस्क ने इस बात को लेकर के खुद जानकारी भी साझा कर दी है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जियो को तगड़ा झटका इसलिए भी लगने जा रहा है क्योंकि अब जियो को जो अपने प्लान्स को 25 से 28% तक महंगा किया था उन्हें वापस से सस्ता करना पड़ सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन एक तरफ काम कर रहे हैं तो वहीं स्टारलिंक के आ जाने से और साथ ही बीएसएनएल की सेवाएं बेहतर हो जाने की वजह से अब इस सब में पिसने वाला है रिलायंस जियो। क्योंकि देश भर में सबसे ज़्यादा यूजर्स की अगर संख्या की बात करें तो वह कोई और कंपनी नहीं बल्कि रिलायंस जियो की है। और ऐसी स्थिति में अगर रिलायंस जियो को यूजर्स छोड़ करके बीएसएनएल या फिर स्टारलिंक में जाना शुरू कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जियो को उठाना पड़ सकता है। जहां एक तरफ 5G सेवा के नाम पर और स्पेक्ट्रम के नाम पर अब तक यह कंपनियां भारी भरकम रिचार्ज प्लान वसूल करना शुरू कर चुकी थीं, अपने रिचार्ज प्लान की दरों को बढ़ाना शुरू कर चुकी थीं, अब यह झटका इन कंपनियों को ऐसा लगने जा रहा है कि अब इन कंपनियों का अपने रिचार्ज प्लान की दरों को संभवतः आधी भी करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में अब इसका बेनिफिट देश भर के यूजर्स को मिलने जा रहा है? इतना ही नहीं, अब रिलायंस जियो ने अपने सैटेलाइट के जरिए जो दी जाने वाली सर्विसेज हैं उन पर तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। अब तक ऑप्टिकल फाइबर को लेकर के बात होती थी लेकिन अब सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को लेकर के बात शुरू हो चुकी है और रिलायंस जियो इस पर काफ़ी तेजी से काम भी कर रहा है। हालांकि बीएसएनएल के लिए तो अमेरिकी दिग्गज कंपनी वियासेट ने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर दिया है, यानी कि बीएसएनएल में अब ज़्यादा समय नहीं है जब बीएसएनएल की सेवा आपको देश भर में सबसे उन्नत देखने को मिलने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल ऐसा अगर कर लेता है तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को बीएसएनएल में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे या फिर अभी भी आप जियो, एयरटेल और वीआई का रिचार्ज करवाते रहेंगे? आपको क्या लगता है कि स्टारलिंक के आ जाने की वजह से इन रिचार्ज प्लान्स के काफ़ी कटौती होने जा रही है? क्या बीएसएनएल अब एक बार फिर से देश की सबसे दिग्गज कंपनी बनने जा रही है जब वो वियासेट जैसी अमेरिकी सबसे दिग्गज कंपनी से हाथ मिला चुकी है और इस सैटेलाइट परियोजना को देश भर में लॉन्च करने जा रही है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह भी बताइएगा कि क्या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो अपने रिचार्ज प्लान को 25 से 28% तक महंगा की थी, क्या वास्तव में वह जायज़ था? और अगर नहीं तो इसके साथ क्या होना चाहिए? क्या हमें अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बजाय बीएसएनएल में स्विच करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को आगे की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके दोस्त, साथी या फिर आपके परिवारजन भी हैं तो उनके साथ यह वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से अब सैटेलाइट के ज़रिए देश भर में सेवाएं फिर से बीएसएनएल की पहुंचने वाली हैं। जय हिंद दोस्तों।